नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के जातकों के लिए द्वितीय सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो सूर्य पीड़ित होंगे और ग्रहण समाप्त होने के बाद जब सूर्य की पीड़ा, सूर्य का कष्ट समाप्त होगा तो सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न महसूस करेंगे। और जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव प्रसन्न होंगे तो समस्त विश्व में, समस्त चराचर जगत में प्रसन्नता फैलाएंगे। और यही वजह है कि ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में भी खुशियां लौटेंगी और बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ग्रहण के समय सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जो कि सूर्य के मित्र बुध की राशि है, और सूर्यदेव हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इस तरह से सूर्यदेव अपने मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए अत्यंत बली होंगे और अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। 27 सितंबर से ही सूर्य हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और हस्त के नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता स्वयं सूर्यदेव हैं। हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक आपको शुभ फल देने वाले होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो केतु सूर्य के बल में, बुध के बल में 5 गुना तक वृद्धि करेंगे। तो इस सूर्य ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थिति बन रही है वो आपको धन कुबेर बनाने वाली है, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली है। तो पहले चर्चा करेंगे ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद कन्या राशि के जातकों को किस तरह के लाभ मिलेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और लग्न भाव में ही सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर रात्रि 9:13 से आरंभ होगा और 3 अक्टूबर प्रातः 3:17 तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ये ग्रहण 6 घंटे 4 मिनट का होगा और सर्व पितृ अमावस्या के दिन ये ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, फिजी, चिली, पेरू, अंटार्कटिका क्षेत्र, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेकर आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल प्रातः 9:13 से शुरू हो जाएगा। भारत में
ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना, खास करके सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटना घटित होती है, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक रहता है। कहीं पर इसका प्रभाव कम होता है और कहीं पर ज़्यादा होता है। मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कि हर राशि, हर लग्न वाले जातकों को इस सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे। साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन उपायों को करके आप इस ग्रहण का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए। अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है और लग्न भाव में ही ग्रहण लगेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 अक्टूबर के समय, 2 अक्टूबर के दिन जब ये ग्रहण लगेगा तो आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा। मन में तमाम तरह की चिंताएं, नकारात्मक विचार और एक अनजाना भय आप पर प्रभावी रहेगा। लेकिन जैसे ही ये ग्रहण समाप्त होगा, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा, क्योंकि सूर्य, बुध और केतु की संयुक्त ऊर्जा का प्रभाव आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेगा। और चूंकि सूर्य और केतु दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध सूर्य के मित्र हैं, तो तीनों ही ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। आपके मन की चिंता समाप्त होगी, मन शांत रहेगा और आपके द्वारा लिए गए हर कार्य सफल हों, लिए गए हर निर्णय सही होंगे, आपके द्वारा किए गए हर कार्य सफल होंगे। खास करके धन संबंधी जो निर्णय आप लेंगे उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद आपसी सुलह समझौते से इस समय आप सुलझा पाएंगे। परिवार में जो अशांति का माहौल था वो समाप्त होगा। आपके दशम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि लग्न में बैठे हैं। आपके कार्यक्षेत्र में, आपके ऑफिस में
आपके विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा था, आपकी लेग पुलिंग की जा रही थी, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, इस तरह की जो घटनाएं हो रही थीं वो समाप्त होंगी। आपके प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे शत्रुता छोड़कर आपसे मिलकर रहना पसंद करेंगे, लेकिन इस समय आप अपने शत्रुओं से भले ही समझौता कर लें, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं, बिजनेसमैन को भी ज़बरदस्त राहत मिलेगी, व्यापार तेज़ी के साथ ग्रो करेगा और पूर्व में किए गए निवेश का आपको लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। सूर्यदेव आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और ग्रहण के बाद अत्यधिक बलशाली होंगे। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, 12वां भाव परिवर्तन का है, तो 12वें भाव से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनमें ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस गोचर का जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो आपके खर्चों पर होगा। सूर्य के प्रभाव से आपका माइंड सेट कुछ इस तरह से होगा, आपके मन में ये सोच बढ़ेगी कि किस तरह से फालतू खर्चों को कम किया जाए और बचत को बढ़ाया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए, और इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी हैं और सूर्य केतु दोनों का गोचर चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो इस समय आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अचानक से धन प्राप्ति का भी योग बनेगा, आय के नए नए साधन बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का जो प्रयास आप कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए, किस तरह से खर्चों को कम किया जाए और किस तरह से बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए। 12वां भाव विदेश का है। कन्या राशि के वो जातक जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनका काम बनेगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। सूर्य में प्रकाश होता है, 12वें भाव को सूर्य प्रकाशित करेंगे तो आपकी छुपी हुई प्रतिभा इस गोचर काल में निखर करके आएगी और उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में लंबे समय से था तो वो स्वस्थ होकर बाहर निकलेगा और इस अवधि में लंबी अवधि के लिए किया गया निवेश आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार से आपको लाभ मिलेगा और अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिलेगी। सूर्यदेव के गोचर का तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। एक और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है राहु के गोचर का। राहु आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में तो राहु पहले से ही थे, तो फिर अब ऐसा क्या होगा जो कि आपको विशेष लाभ राहु का मिलेगा? वो ये है कि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि शनि का नक्षत्र है। राहु 7वें भाव में पहले जिस तरह का फल दे रहे थे अब उससे हटकर कुछ नए तरीके के फल आपको प्रदान करेंगे जो आपके जीवन में चल रही तरह तरह की समस्याओं का बिल्कुल
नए तरीके से सल्यूशन देंगी। क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आत्ममंथन का नक्षत्र है, पुनर्निर्माण करने वाला नक्षत्र है और क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह राहु जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेगा तो इनका जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन वर्षों बाद आपके जीवन में बन रहा है वो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियों को बिल्कुल नए तरीके से हल करने वाला होगा। न केवल सप्तम भाव की समस्याएं बल्कि उन भावों की समस्याएं भी हल होंगी जिनका संबंध राहु से बन रहा है। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये जो कॉम्बिनेशन है सप्तम भाव में जो बन रहा है वो आपके जीवन में एक सकारात्मक यू टर्न लाने वाला होगा। यानी जो हालात इस समय हैं उससे बिल्कुल विपरीत हालात बनने वाले हैं आने वाले दिनों में। संक्षेप में कहा जाए तो सप्तम भाव में राहु का गोचर सप्तम भाव में चल रही समस्याओं को परंपरागत तरीकों से हट करके कुछ नए तरीके से हल करने का प्रयास करेगा। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन आपकी सोर्स ऑफ इनकम पर फोकस करेगा। आप चाहे नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्रोफेशनल हैं या बिजनेस कर रहे हैं, लंबे समय से चल रही वो समस्याएं जिनका कोई हल होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कॉम्बिनेशन जो राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का है ये आपको कुछ नए तरीके, कुछ नए आइडियाज़ देगा जिनका प्रयोग करके आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। समस्या किसी भी तरह से हो सकती है। आप जॉब में हैं, कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध की जा रही पॉलिटिक्स, सीनियर बॉस से संबंध खराब होना, प्रमोशन ना मिल पाना, ट्रांसफ़र रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो बेरोज़गार हैं उनके सामने रोज़गार या नौकरी न मिलने की समस्या हो सकती है। जिनका खुद का कारोबार है, जो प्रोफेशनल हैं, आज के इस कंपटीशन भरे माहौल में अपने बिज़नेस को सरवाइव करने या बिज़नेस ग्रोथ को लेकर के समस्या हो सकती है, या कोई नया सेटअप लगाने की या कोई स्टार्टअप शुरू करने को लेकर भी समस्या हो सकती है। इन तमाम समस्याओं का सलूशन इस गोचर काल में होने वाला है। सप्तम भाव में बना ये दुर्लभ कॉम्बिनेशन जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके डिस्प्यूट्स को न केवल सॉल्व करेगा बल्कि इन रिश्तों में नई मजबूती लाने वाला होगा। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि सप्तम भाव में राहु का गोचर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के बीच गलत फहमी पैदा करता है, लेकिन अब जो गोचर राहु का है उत्तरा भाद्रपद में वो संबंधों में मजबूती लाने वाला होगा। राहु आपकी डेली इनकम को भी बढ़ाएंगे और सप्तम भाव में बना ये कॉम्बिनेशन आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज पाने में कामयाब होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद की अगर बात करें तो राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में है और राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में 10 नवंबर तक रहेंगे। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र हैं और नवांश तुला राशि का है। तुला राशि आपकी कुंडली के धन के भाव में है और यहाँ पर शुक्र का गोचर है। 10 अक्टूबर को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। राहु, बुध और शुक्र तीनों ही बहुत गहरे मित्र हैं, तो आपकी कुंडली के धन भाव में राहु, शुक्र और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तो ये जो गोचर काल रहेगा 10 नवंबर तक, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरे भाव के सभी लाभ आपको मिलेंगे और चूँकि शुक्र जो कि दूसरे भाव के स्वामी हैं वो भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य का भी
बहुत तेज़ी से आपको साथ मिलना शुरू होगा। धन लाभ की दृष्टि से ये समय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको प्रचुर धन लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी कोई लाभ मिल सकता है। इस समय आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध वाणी के बुद्धि के कारक होते हैं और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं, डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं, तो धन के प्रति लालसा आपकी बहुत अधिक बढ़ेगी और आप अपनी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता के बल पर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे, जिसके चलकर आपको आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में आपको परिवार का भी सहयोग मिलेगा और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाएं आप। इसके लिए माता लक्ष्मी की आराधना करते रहें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर उनको मिष्ठान का भोग लगाएं और घर में अगर कन्याओं को भोजन करा सके तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रवार के दिन श्वेत वस्तुओं का दान करें। प्रातःकाल स्नान करने के बाद परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करें, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें और स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही सेवन करें। दूध, दही, मिष्ठान, सफ़ेद रंग के, इन सब का प्रयोग करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए सूर्य ग्रहण के बाद का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभ देने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। नमस्कार।